तो साइंस के चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल एंड जेनेटिक्स, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पौधों और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल एंड जेनेटिक्स किस तरह से वर्क करते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो आपकी एनिमल सेल है उसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती है और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखती है। तो पहले मैं यहाँ पे दिख लेता हूँ। सबसे पहले मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका गोल्जी अपरेटस, फिर थर्ड पे हम देखेंगे लाइसोसोम, फिर उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आपका होता है ईआर जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद हमारे पास है सेंट्रियोल। ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये दिखती किस तरह से है। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है ये किस तरह से होंगी एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो आपकी मेम्ब्रेन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी मेम्ब्रेन है और डबल लेयर ये इस तरह से दिखेगी। क्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो इस तरह से दिखेगी, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं। ये एक प्रकार से इस तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसमें कुछ चीज़ें आर पार हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को ये अपने से फ्लो होने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं होने देती है। उसके बाद हम देखेंगे कि गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस किस तरह से दिखता है। रियल में जो गोल्जी अपरेटस है वो इस तरह से होता है, इस तरह से बनी हुई लेयर टाइप होगा, इस तरह होगा, इस तरह से। ये है आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस आपका इस तरह से दिखेगा। उसके बाद है आपका लाइसोसोम और राइबोसोम है, वो सर्कल टाइप की इस तरह की एक स्ट्रक्चर होगी जिसको आप ठीक से सेल के अंदर देख पाएंगे। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ओवल शेप होती है, इस तरह से होगा और इसके अंदर इस तरह से बना होगा अंदर, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और बहुत कुछ चीज़ें होती है। मतलब ये किसे होगा, एक ओवल शेप टाइप। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दो तरह के, जिसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस तरह स्मूथ भी होता है एंड रफ भी होता है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा वो आपका वाई शेप में होगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा वाई शेप में। इसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरह से दिखेगा। इसकी जो शेप है वो लगभग मेल खाती है आपके गोल्जी अपरेटस की तरह। वो इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर होगी जिससे आप क्लियरली एक सेल के अंदर समझ पाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से है। फिर उसके अंदर एक और चीज़ है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या चीज़ है, इस तरह से होगा, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं सेल के अंदर। अब हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक जो एनिमल सेल है उसको ड्रॉ करके देखते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें प्लेस करके देखते हैं, सो दैट आपको एक परफेक्ट आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें उसके अंदर किस तरह से वर्क करती है और उसके बाद जो एक सेल है वो अपना पूरा का पूरा वर्क किस तरह से करता है। तो वो इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा बट एक रफ आइडिया की तरह मैं बता रहा हूं। ये कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये होगा न्यूक्लियस, यहाँ पे डाल देते हैं छोटे छोटे छोटे, ये इसको बोलेंगे आपका लाइसोसोम्स। मैंने ऊपर भी क्लियर किया है कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर वगैरह होगी। इसमें डाल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ये जो सेक लाइक की स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर इसके अंदर क्या होगा, जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो इसके अंदर ये वाटर टाइप कंटेंट होगा इसके अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये होगा इसका साइटोप्लाज्म। फिर इसके अंदर एक हम बना लेते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल। वैसे तो ये सेंटर में होता है बट इस तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये है सेंट्रियोल।
इस तरह से होगा आपका सेंट्रियोल न्यूक्लियस भी हो गया, गोल्जी एपरेटस भी हो गया, नहीं गोल्जी एपरेटस नहीं, गोल्जी एपरेटस को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका गोल्जी एपरेटस, ये हो गया गोल्जी एपरेटस, अपरेटस। तो कुछ इस तरह की होगी जो आपको एनिमल सेल है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली। इसके अंदर क्या होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम है जो जिसको मैं बता रहा हूँ सेंट्रियोल, इससे बनते हैं सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। फिर है आपका साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है और माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके हम फंक्शन को देखते हैं कि जो इसके फंक्शन है वो किस तरह से इसके फंक्शन वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है, मैं पॉइंट यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले है मेम्ब्रेन। जो आपकी मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले ये बनी होती है आपकी लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होगी। और इसका जो वर्क क्या होगा वो होगा प्रोटेक्शन, जो आपकी सेल है उसको प्रोटेक्शन, शेप, और क्या करेगा जो इसके अंदर इनर ऑर्गेनेल होगा उसको ये प्रोटेक्ट करता है, शेप को देता है। और इसमें क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो मैं बात कर रहा था आपकी, मतलब इसके फंक्शन क्या हो गए, एक सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करेगा इनर ऑर्गेनेल, जो इसके अंदर का मटेरियल होगा सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड नंबर पे क्या करेगा, ये एक सेल को शेप भी देता है, शेप के लिए वर्क करेगा। और थर्ड पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा आपका सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका मतलब है कुछ चीजों को ये अंदर जाने की अनुमति देता है और कुछ को नहीं देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास है सेंट्रोसोसोम। जैसे सेकंड पे है सेंट्रोसोसोम। अब ये सेंट्रोसोसोम क्या है, मैंने यहाँ पे आपको एक टर्म बताई थी जिसमें लिखा था सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, जब सेंट्रियोल इकट्ठे होकर फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रियोल से बनता है सेंट्रोसोम। और ये ओनली कहाँ करता है, सबसे पहले ओनली इन, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल के अंदर होगा। फिर इसके जो वर्क होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले इसका जो मेन वर्क है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का जो वर्क होगा, सेल डिवीजन का टोटल वर्क किससे होगा, आपका सेंट्रोसोसोम से। और ये फॉर्म किससे होता है, सेंट्रियोल से। फॉर्म कैसे होगा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से आपका ये फॉर्म होगा, ये सेंट्रियोल से आपका फॉर्म होगा। उसके बाद हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें है साइटोप्लाज्म। मैंने बोला था जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसमें थर्ड जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म किस तरह का वर्क करेगा, सबसे पहले इसकी शेप देख लें, क्या बोलेंगे, ये है शेप है जेली लाइक, ये आपका जेली लाइक होगा। इसमें क्या होगा, ये कंसिस्ट करेगा आपका, इसके अंदर होंगे आपके वाटर के कंटेंट होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। अब इसका मेन वर्क क्या है, साइटोप्लाज्म का जो मेन रोल है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये किस तरह से वर्क करेगा, वो सारा का सारा डिसाइड कहां से होगा, साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर ये मटेरियल डाला गया है, वाटर टाइप का मटेरियल है, इसके अंदर होंगे आपके साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो क्या रोल करता है, इसका मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क होगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, जो ये हमने यहाँ पे लिखा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चौथे के लिए हम मूव करते हैं कि आपका ER आखिर है क्या, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका वर्क क्या है, और इसका सिस्टम किस तरह से एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो आपके ये होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक नेटवर्क टाइप होगा, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होगा, जो किसमें होगा, ट्यूब्स की तरह होगा। और किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, इन साइटोप्लाज्म, ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब जो मेन वर्क इसके होंगे वो मेन वर्क क्या होंगे, सबसे पहले ये आपका वर्क करेगा फॉर्म स्केलेटल, जो इसके लिए शेप वगैरह दे रहा है, इसके अंदर इसका मेन कंपोनेंट वर्क करेगा। तो इसका जो हम लिखेंगे फंक्शन, वो फंक्शन आ जाएंगे आपके, यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले, ये इसको स्केलेटल प्रोवाइड करेगा, स्केलेटल इसको तैयार करेगा, एक स्केलेटल फॉर्म देगा उसको। दूसरा
ये डिटॉक्सिफाई करेगा। किसी भी तरह का अगर टॉक्सिसिटी या कुछ भी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसको डिटॉक्सिफाई करेगा और आपके प्रोडक्शन करेगा, वहां पे प्रोडक्शन करता है आपका प्रोटीन। आपका प्रोटीन का करेगा और दूसरा करेगा लिपिड का। लिपिड एंड जो प्रोटीन है आपका वो कहां बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसके अंदर आपके दोनों आ जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के वर्क अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो मेन चीज है वो है गोल्जी अपरेटस। मैं यहां पे आ जाता हूं 5। ये आपका होगा गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से दिखेगा। ये हमारा यहाँ पे गोल्जी अपरेटस था और इसके अंदर भी मैंने बताया यहाँ पे कि गोल्जी अपरेटस किस तरह से दिखेगा। अब गोल्जी अपरेटस के वर्क क्या होंगे? सबसे पहले ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मतलब बोरे की तरह छोटे छोटे सेक होंगे और ये बाउंड मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होंगे, मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और कैसे होंगे? बाउंडेड किससे होंगे? मेम्ब्रेन से। ये जो यहाँ पे ये है मेम्ब्रेन, इससे बाउंड होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके गोल्जी अपरेटस है वो कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, और मैक्सिमम जो ये मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। और दूसरा ये सिर्फ यूकैरियोट सेल के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? यूकैरियोट यूकैरियोट सेल के अंदर होंगे। जिसमें क्या होता है? यूकैरियोट सेल होते हैं जिसमें मल्टी सेल होते हैं, मल्टी सेल्स। यहाँ पे जो यूकैरियोट्स होंगे उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आते हैं आपके मल्टी सेल्स। जितने भी मल्टी सेल है जिसमें बहुत सारे एनिमल, पेड़ पौधे कुछ भी है वो आते हैं यूकैरियोट के अंदर। उसके बाद दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल एनिमल आते हैं, जिसमें सिंगल सेल जैसे बैक्टीरिया हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है सिंगल सेल, वो इसके अंदर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो बाउंड होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके मेन वर्क क्या है? ये क्या करता है? इसके जो मेन फंक्शन है वो है सिक्रेशन एक, और दूसरा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करेगा आपका इंट्रासेल्यूलर। सेल के अंदर जितने भी टाइप के आपके ट्रांसपोर्टेशन होंगे वो उसको कौन करेगा? उसको करता है आपका गोल्जी अपरेटस। उसके बाद हम मूव कर जाते हैं 6 पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। इसको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये होंगे सर्कुलर शेप। मैंने यहां पे बताया था आपको लाइसोसोम्स ये सर्कुलर शेप टाइप के होंगे। और ये क्या करते हैं? ये आपके जो सेल के अंदर सिस्टम होता है उसको डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। जैसे इसके अंदर होंगे आपके डाइजेस्टिव जो इसके अंदर एंजाइम है वो क्या करते हैं? उसका जो रोल है यहाँ पे वो है, सबसे पहले ये करते हैं आपका डाइजेशन। दूसरा जो वेस्ट और डेड आइटम्स है उसको ये डिकम्पोज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। खुद की जो सेल अगर किसी भी तरह की इसके अंदर सेल को कुछ खराबी आ जाती है या किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी को ये खा जाता है, और इसीलिए इसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। ऑटोफेजी मतलब खुद को खुद ही डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। इसके बाद मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने ऑलरेडी बताया था। ये स्ट्रक्चर जो ये ओवल शेप की स्ट्रक्चर होगी इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होता है? मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा सबसे पहले ये क्या करता है? इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसका दूसरा वर्क है इसके पास हो गया आपका रेस्पिरेशन और थर्ड पे इसमें क्या होगा? एटीपी। जो आपके एडिनोट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे जो पावर को बढ़ाते हैं वो इसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही वर्क है। ये आपका ओवल शेप में होगा, पावर हाउस है एक सेल का, इसके अंदर पावर रहेगी, रेस्पिरेशन यहीं से होती है और आपके जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। ये सेंटर पॉइंट पे जो आइटम है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है? सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन
डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। और इसके अंदर क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल होने के बाद ये वर्क क्या करेगा, किस तरह के इसके वर्क होंगे, जो इसके फंक्शन होंगे उसमें होगा आपका सबसे पहले कंट्रोल करेगा ये सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को क्या करेगा, कंट्रोल। एक दूसरे पे क्या करेगा, जो हेरिडेटरी होती है आपकी, मतलब जो आपके जेनेटिक या जो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर उसके गुण वगैरह जाते हैं उसको बोलते हैं हेरिडेटरी, तो ये उसको मेंटेन करता है। उसके बाद आपका आता है पेरोक्सिसोम्स। ये पेरोक्सिसोम क्या है, पेरोक्सिसोम के अंदर है आपका, ये होगा सेलुलर ऑर्गेनेल, और इसके अंदर आपके रिड्यूसिंग एंजाइम हो गए, इसमें हो गए रिड्यूसिंग एंजाइम्स, इसके अंदर होंगे आपके रिड्यूसिंग एंजाइम। और ये क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा आपका मेटाबॉलिज्म होगा जो, और लिपिड होगी, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये आपकी जो लॉन्ग चेन होगी फैटी एसिड की, उसके अंदर सेल की हेल्प करता है फैटी एसिड को कंट्रोल करने के लिए कि उसके अंदर किस तरह से हो रही है। फिर उसके अंदर हो गया आपके, उसके बाद आपके हैं प्लास्टिड 10। और ये प्लास्टिड होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में बस थोड़ा ही डिफरेंस है। जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, और जो आपकी प्लांट सेल है उसके अंदर आपकी सेल वॉल होती है। तो इसमें प्लास्टिड, अब मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, प्लांट मैं लिख देता हूँ प्लांट। इसके अंदर 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो आपका होगा उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे में होता है आपका उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट, तीसरा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो होगा आपका ग्रीन पिगमेंट्स, जिसमें ग्रीन कलर आता है पत्तों में। और जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें होगा रेड, ब्लू एंड येलो। जो इस तरह की कलरेशन हो रहती है पत्तों के अंदर या पेड़ के अंदर, वो इस तरह से होती है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, जिसके अंदर किसी भी तरह का कलर नहीं होता है। और इसका जो मेन वर्क होता है पौधे के अंदर वो है आपका रेस्पिरेशन, पोलिनेशन, आपके फ्रूट्स या आपके जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस फ्रूट, स्टोरिंग स्टार्च, प्रोटीन सिंथेसिस, सारे के सारे जो वर्क होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, जो आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड आपके जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये सारे के सारे चीजें इसी के अंदर होती है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है राइबोसोम। ये राइबोसोम्स है, इसका क्या वर्क है, जो आपके राइबोसोम्स है वो है नॉन मेम्ब्रेन और फ्लोटिंग। ये है नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन है, और कैसे फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग। और फ्लोट कहां पे करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो अभी मैंने बताया था सेल के अंदर जो लिक्विड प्रकार की आइटम्स है उसके अंदर ये क्लियरली फ्लोट करते हैं, इसलिए ये फ्री फ्लोटिंग है। और इसका वर्क क्या है, ये होते हैं आपके फ्री फ्लोटिंग होंगे, और किसके साथ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फ्रीली फ्लोटिंग सब्सटेंस है जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, और ये किसके साथ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इसका जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस इसके अंदर होती है। उसके बाद है वैक्यूल्स, एक दूसरा आइटम है जो कि इसमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से बने होंगे। ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके, इसका क्या है, सबसे पहले ये होते हैं आपके फ्लूइड से फिल्ड विद फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, और ये ऑर्गेनेल होते हैं जो आपके। और ये वर्क जो आपके करते हैं, इसमें वर्क होता है आपका शेप, और क्या देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, प्लांट को रिजिड करते हैं एक प्लांट को। ये इसके मेन वर्क हो जाते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। तो ये सारी आइटम्स होगी जो सेल के अंदर सिस्टम होता है, और किस तरह से सेल वर्क करता है, या सेल के अंदर जो भी आइटम्स है वो किस तरह से है। अब एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके चलते हैं जेनेटिक्स का। ये जेनेटिक्स क्या चीज़ है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स
सबसे पहले जेनेटिक्स के अंदर हमारे को 2-3 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान रखने की बात है, और उसके बाद छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होती है उसको देखने की बात है। तो बट इसमें इनहेरिटेंस के अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस आपके 2-3 आइटम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा आपका जो होगा इंडिपेंडेंट असोर्टम, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। एंड थर्ड होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। जब आपके जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि जब एक जाइगोट बनता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं उसका डिवीजन होना कंटिन्यू शुरू हो जाए। तो सेग्रीगेशन का यही मीनिंग है कि सेग्रीगेट कैसे होते हैं। एक जो आपके आइडेंटिकल सेग्रीगेशन होती है एक जाइगोट के अंदर, जिसको बोलते हैं मियोसिस भी बोलते हैं। मियोसिस मियोसिस जो होता है उसके अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में बताता है। इनहेरिटेंस से वो पता चलता है कि वो किस तरह से वर्क करती है। फिर दूसरा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी सेल के अंदर डिवीजन चला होता है तो वो एक दूसरे की जो उसमें इनहेरिटेंस से जो एक्टिविटी होती है उसको बिना इफेक्ट किए हुए वो कंटिन्यूसली डिवीजन की तरफ बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टम। एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कि जब आप किसी भी तरह का फर्टाइल या जो अपकमिंग न्यूबॉर्न होगा उसके अंदर डोमिनेंस किसके कैरेक्टर की ज्यादा रहती है, जो इनहेरिटेंस या जीन्स के थ्रू उसको मिलते हैं, ये उसकी बात करती है। अब यहाँ पे छोटा सा एक आइडिया लेके चलते हैं, जैसे कि जो आपके मेल्स होंगे, मेल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर 22 पेयर्स जो आपके होंगे वो आपके होते हैं ऑटोसोम्स के, ऑटोसोम्स। बट यहां पे एक पेयर ऐसा होगा जो किसका होगा, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो क्या होंगे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हो गए इन केस ऑफ मेल। बट एक फीमेल की बात करें तो फीमेल के साथ भी ये होगा 22 पेयर, उसके साथ होंगे ऑटोसोम, और जो 1 पेयर होगा क्रोमोसोम का वो होगा आपका एक्स एंड एक्स। यही चीज लागू होती है जब हम एक बात करते हैं एक मेल चिक या जो आपका चिकन होते हैं या आपका कॉक और हेन, उसकी बात होगी। मेल की बात होती है तो उसमें क्या होता है, आपके जो ऑटोसोम होते हैं वो होते हैं जेड जेड, या क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर जेड एंड जेड। बट फीमेल की बात करें तो उसके अंदर आपके होते हैं जेड एंड डब्ल्यू। इसी तरह से जो इनहेरिटेंस होती है वो इस तरह से वर्क करती है। बट क्या हो कि अगर इसके अंदर किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दरअसल जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, उसकी जो क्या बोलते हैं बीटा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन पे क्या होता है आपका, उसके अंदर म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है उसके अंदर सर्टेन चेंज आने शुरू होते हैं। तो इसी म्यूटेशन की वजह से आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उसके बीटा पोजीशन के साथ वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। उसमें ब्लड की प्रॉब्लम जो एनीमिया से रिलेटेड होती है। फिर दूसरा इसके अंदर है आपके अलग अलग तरह के सिंड्रोम होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है क्राइडुचिट सिंड्रोम, फिर होता है वेब्ड नेक, इस तरह के, या होता है आपका तीन, और चौथा होता है आपका क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इस तरह की जो ये प्रॉब्लम होती है सारी वर्क कहाँ से होता है, ये आपके जेनेटिक से आते हैं, जिसमें आपके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती रहती है कि ये चीजें किस तरह से हो रही है। यही सिस्टम है जो टोटल की टोटल आपके जेनेटिक्स के अंदर आती है, और यही वो टॉपिक है जिसमें सेल एंड जेनेटिक्स के बारे में कंप्लीट बताया गया है कि किस चीज में किस तरह से होती है। इसमें वेरिएशन क्या है कि जब आप बात करेंगे प्लांट के साथ और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल में थोड़ा ही फर्क है। जो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन और कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो सिर्फ प्लांट सेल में होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो सिर्फ आपके एनिमल सेल के अंदर ही, बाकी सारा का सारा सिस्टम इसी तरह से होता है। थैंक यू।